और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें जेएनके बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर का। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। जेएनके बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर जेएनके बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज जाएंगे जो कि अपडेट किया हुआ होगा आपको 3 मार्च 2026 का, 3 मार्च 2026 का है। नोट्स जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन सेट डिस्कशन के वीडियो हो जाएंगे, 3-4 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया का क्या आंसर है, मतलब क्या सवाल, उसका क्या जवाब होगा। ए ऑप्शन, स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इनिशियल कॉर्पस ऑफ ₹2500 करोड़। स्टार्ट किया गया भारत सरकार के द्वारा, जहाँ इनिशियल कॉर्पस 2500 करोड़ रुपये है। बी ऑप्शन है, टोटल कॉर्पस ऑफ विच 10,000 करोड़ फॉर 4 ईयर्स। टोटल कॉर्पस बनाया गया 10,000 करोड़ रुपये 4 साल का। सी ऑप्शन है, प्रमोटिंग बैंक फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप वेंचर्स ऑफ स्टार्टअप वेंचर्स टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनकरेज स्टार्टअप्स विद जॉब क्रिएशन। प्रमोट कर रहा है, किया जा रहा है स्टार्टअप वेंचर्स को बैंक की लोन के माध्यम से, ताकि उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप करने में बूस्ट हो मिल सके, पैसे कोई दिक्कत ना रहे। इनकरेज किया जा सके स्टार्टअप्स को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करे। डी ऑप्शन, ऑल द अबव, सारी बातें सही हैं। ये ऑप्शन, नन ऑफ द अबव, कोई बात से नहीं है। ए ऑप्शन, पहला सवाल जो स्टार्टअप इंडिया क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन मोड स्टार्ट किया गया भारत सरकार के द्वारा, इनिशियल कॉर्पस 2500 करोड़ रुपये, बात सही है। फिर बोल रहा है टोटल, बी ऑप्शन जो है टोटल कॉर्पस 10,000 करोड़ रुपये का है 4 साल के लिए, भी बात सही है। सी ऑप्शन बोला जा रहा है कि बैंक के साइड से पैसा मिलेगा ताकि स्टार्टअप वेंचर्स को प्रमोट कर सके, उनके एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी को इनकरेज कर सके स्टार्टअप्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सके, ये बात भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, बैंकिंग इज डिफाइंड इन। बैंकिंग का परिभाषा किसमें बताया गया है। ये ऑप्शन है बी आर एक्ट 5B, बी ऑप्शन है बी आर एक्ट 5N, सी ऑप्शन है बी आर एक्ट 5N, डी ऑप्शन है आर बी आई एक्ट बी, ये ऑप्शन है KYC-AML एक्ट। तो बैंकिंग की जो परिभाषा बताई गई है, ये ऑप्शन हो जाएगा बैंकिंग रेवोल्यूशन एक्ट 5B में, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेक इवन पॉइंट BEP। ब्रेक इवन पॉइंट यानी BEP होता क्या है। ये ऑप्शन है पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा पॉइंट है ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। बी ऑप्शन है पॉइंट वेयर कंपनी स्टार्ट्स विटनेसिंग लॉस, ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कंपनी को लॉस होना चालू हो जाता है। सी ऑप्शन, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ कंपनी फिक्स्ड बाय ROC एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कंपनी का जो फिक्स किया गया ROC के द्वारा, ROC का रजिस्टर ऑफ कंपनीज के द्वारा जिसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन किया गया होगा। डी ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सेल्स वेयर ऑल द वेरिएबल ऑफ कॉस्ट ऑफ द यूनिट इज रिकवर्ड, ऐसा पॉइंट ऑफ सेल्स है जब सारा वेरिएबल जो होता है कॉस्ट ऑफ यूनिट को रिकवर कर लिया गया हो। ये ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द, कोई बात से नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या है, जो तीसरा सवाल है ब्रेक इवन पॉइंट BEP, सीधा सा बात है इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा पॉइंट ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर अ स्पेशल क्रॉसिंग प्रोटेक्शन टू बैंक इज अवेलेबल अंडर सेक्शन। बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग में प्रोटेक्शन जो होता है बैंक को अवेलेबल होगा। ए ऑप्शन है सेक्शन, कौन सा सेक्शन होता है सवाल होता है। ए ऑप्शन है सेक्शन 125 ऑफ NI एक्ट, बी ऑप्शन सेक्शन 128 ऑफ NI एक्ट, सी ऑप्शन सेक्शन 124 ऑफ NI एक्ट, डी ऑप्शन सेक्शन 126 ऑफ NI एक्ट, ई ऑप्शन सेक्शन 135 ऑफ NI एक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। जो यहाँ स्पेशल क्रॉसिंग के तहत जो प्रोटेक्शन मिला हुआ, स्पेशल क्रॉसिंग के तहत जो बैंक को प्रोटेक्शन मिला हुआ अवेलेबल है आपका सेक्शन 124 ऑफ NI एक्ट में, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज रेगुलेटर ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। कौन रेगुलेटर एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट का। ए ऑप्शन है DGFT, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, बी ऑप्शन है DGEA, डायरेक्टर जनरल ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, सी ऑप्शन डायरेक्टर जनरल एग्जिम, डी ऑप्शन है आपका डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, ई ऑप्शन नन। तो कौन रेगुलेटर एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का, सही ऑप्शन हो जाएगा ए DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज नोटिंग। नोटिंग होता क्या है। ए ऑप्शन है डिस ऑनर्ड बियरर एंडोस्ड नोटेड फ्रॉम नोटरी, बी ऑप्शन नोटिंग ऑन द बैक ऑफ द चेक बाय द नोटिंग चेक के पीछे की जाती है, सी ऑप्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक के द्वारा सर्टिफिकेट इशू की जाती है, डी ऑप्शन एनीथिंग नोटेड डाउन ऑन द बैक ऑफ चेक, कुछ भी जो बैक चेक के पीछे लिखा गया हो, ई ऑप्शन नन, कुछ भी, कोई भी सही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या, जो नोटिंग का मतलब हो गया ए ऑप्शन, कोई भी बियर चेक हो, इंडोर्स चेक हो, वो अगर डिसऑनर हो जाए तो उसे नोट किया जाता है नोटरी से, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, करेंट अकाउंट ऑपरेटेड बाय फाइनेंस डायरेक्टर डाइज स्टेटस ऑफ द चेक साइंड बाय हिम। करंट अकाउंट है और उसका फाइनेंस डायरेक्टर मर जाता है, तो स्टेटस चेक, जो स्टेटस उस चेक का क्या हो जो उसके द्वारा साइन किया हुआ है। ए ऑप्शन कैन बी पेड, हम उसे पे कर सकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा कैन बी रिटर्न विथ नोट डोर डिसीज,
हम रिटर्न कर देंगे नोट के साथ, चेक को रिटर्न कर देंगे, उस पर लिखा रहेगा ड्रॉर मर गया है, जिसने चेक बनाया वो मर गया है। सी ऑप्शन कैन बी पेड सब्जेक्ट टू राटिफिकेशन बाय मेंबर, इससे पे कर सकते हैं मेंबर्स की राटिफिकेशन के बाद। डी ऑप्शन है कैन बी पेड इफ़ चेक इज़ प्रेजेंटेड विद इन 1 मंथ ऑफ द डेमाइज, हम इसे पे कर सकते हैं अगर चेक को 1 महीना, हम इसे प्रेजेंट तभी कर सकते हैं उसके मरने के बाद, जो डायरेक्टर फाइनेंस डायरेक्टर मर गए उनके मरने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर अगर चेक क्लियर कराते हैं, तो ये ऑप्शन है नन, कोई बात से नहीं। तो बोले करंट अकाउंट जो ऑपरेट की जाती है फाइनेंस डायरेक्टर के द्वारा मर जाता है, तो जो स्टेटस होगा चेक का जो उसके द्वारा साइन किया गया उसका क्या होगा, बिल्कुल पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कंपनी है, कोई मर भी गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी बंद नहीं होती है, तो बिल्कुल आपका चेक पे होगा, ये ऑप्शन कैन बी पेड। क्वेश्चन नंबर 8, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या है, ए ऑप्शन एजेंट प्रिंसिपल, बी ऑप्शन डेप्टर क्रिएटर, सी ऑप्शन लेसर लेसी, डी ऑप्शन बेलर बेली, ई ऑप्शन प्रिंसिपल एजेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बैंकर और कस्टमर रिलेशनशिप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में एजेंट और प्रिंसिपल का, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एब्रीविएशन ऑफ फॉर यू CPDC, UCPDC का एब्रीविएशन क्या है, ए ऑप्शन यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, बी ऑप्शन है यूनिफॉर्म कोड्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, सी ऑप्शन है यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रोसीजर्स फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, डी ऑप्शन है यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डोमेस्टिक क्रेडिट, डी ऑप्शन है यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा जो UCPDC का फुल फॉर्म है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, FCNRB डिपॉजिट, FCNRB डिपॉजिट क्या है, ए ऑप्शन है कासा डिपॉजिट, बी ऑप्शन है ओनली टर्म डिपॉजिट, सी ऑप्शन टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट, ई ऑप्शन डी ऑप्शन है हाई कॉस्ट डिपॉजिट, ई ऑप्शन है ओनली इन करंट डिपॉजिट। तो FCNRB डिपॉजिट क्या हो जाएगा, ये एक तरह का केवल टर्म डिपॉजिट है, बी ऑप्शन। यह हमारे पास JNK बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर JNK बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियो अपडेट किया 3 मार्च 2026 का, नोट्स जो PDF में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा PDF में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। या ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9 685 127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jvstudymetal.com, email एड्रेस idcina123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।